तेज नजर और ईमानदार पुलिस अफसर हूँ। 2 साल पहले मेरे शौहर विजय कुमार, जो खुद एक बड़े ताजिर थे, एक रहस्यमय हादसे में उनकी जान चली गई थी। उनकी मौत ने मुझे तोड़ दिया था, लेकिन मैंने अपने दर्द को अपने काम में डुबो दिया। फिर भी हर सुबह उस फकीर को पैसे देना मेरे लिए एक अजीब सी सुकून की वजह बन जाता है। शायद उस फकीर की उदास आंखों में मुझे कुछ ऐसा नजर आता है जो मुझे मेरे अतीत से बांधता है। ये लीजिए पैसे। मैडम, आप मुझसे शादी कर लीजिए। अपनी हद में रहो। मैं कोई आम भिखारी नहीं हूँ। चूहे के मुंह वाले, अपनी हद में रहो। आज का दिन तो गुजर गया, लेकिन मेरा जहन उसी बात पे अटका रहा। ये लो, ये पैसे। मैडम, आप मुझसे शादी कर लें। क्या ये मजाक कर रहा है या ये इसकी लाचारी की हद है? तुम भी ना कुछ भी कहते हो। ये लो कुछ और पैसे, और जाके कुछ खा लो। शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ, वो तो सिर्फ एक फकीर है। ये लो पैसे। मैडम, मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, आप मुझे एक मौका दें। देखो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कहोगे। अपनी हद में रहो। रोज तुम्हें यहीं देखती हूँ, सुबह से शाम तक। यहाँ बैठकर क्या देखते रहते हो? मैडम, मैं जानता हूँ आपको लगता है कि मैं दीवाना हूँ। मैं आपके लिए कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो कोई और नहीं कर सकता। इसकी बातों में एक अजीब सा यकीन महसूस हो रहा है। ठीक है, बताओ तुम क्या कर सकते हो? मैडम, शहर में एक बड़ा जुर्म होने वाला है, मैं आपको उसकी इत्तिला दे सकता हूँ। एक फकीर और जुर्म की खबर? अच्छा, बताओ क्या खबर है? कल रात मैंने सिग्नल के पास एक गोदाम में कुछ लोगों को हथियारों के साथ देखा। वहाँ कुछ बड़ा मंसूबा बन रहा है। इसकी बात को मैंने हल्के में लिया, लेकिन फिर भी अपने एक जूनियर अफसर को उस जगह की जांच के लिए भेजा। मैडम, गोदाम में वाकई कुछ मुश्तबा सरगर्मियां थीं। पुलिस ने छापा मारा और वहां से गैर कानूनी हथियारों की एक बड़ी तादाद बरामद की। एक फकीर ने इतनी सही मालूमात कैसे दी? मैं अगले दिन सिग्नल पर जाकर उस फकीर से बात करने का फैसला करती हूँ। तुमने वो मालूमात कैसे दी? तुम हकीकत में हो कौन? मैडम, मैं वही हूँ जो नजर आता हूँ, लेकिन मैं इस शहर को आपसे बेहतर जानता हूँ। इसकी बातों में एक राज है जो मुझे और ज्यादा तजस्सुस में डाल रहा है। मैडम, ये जुर्म की खबर। और ये हर बार इसकी मालूमात दुरुस्त साबित हुई। अब मैं इसे सिर्फ एक फकीर नहीं समझती, इसके पीछे कोई बड़ा राज है। लेकिन जल्दबाजी में सवालात करना ठीक नहीं। वक्त के साथ हमारे दरमियान एक अजीब सा बंधन बन गया। अब मैं इसे पैसे नहीं देती, बल्कि इससे बातें करती हूँ। मैडम, आपको याद है आप कहती थी कि बारिश में चाय पीने का मजा ही अलग होता है। ये बात मैंने सिर्फ विजय से कही थी। तुम्हें कैसे पता है? अच्छा, बात टाल देती हूँ। अच्छा, मैं जा रही हूँ, कल मिलेंगे। बारिश तेज है और सड़क खाली। अरे ये तो इंस्पेक्टर मैडम हैं जो मुझे रोज पैसे दिया करती थी। देखता हूँ, जाकर देखता हूँ। मैडम, मैं आपकी गाड़ी ठीक कर देता हूँ। अच्छा ठीक है, कर दो। चलो मेरे घर चलें। चलो। ये खाओ मैडम, ये खाना। ये जायका मुझे बहुत पुरानी यादें दिलाता है। कुछ नहीं पूछती।
अरुण, मेरे घर आओ, एक जरूरी काम है। आ रहा हूँ मैडम। अरुण, ये फकीर की तस्वीर देखो जो मैंने चुपके से खींची है। सुष्मिता, इस आदमी का चेहरा मुझे जाना पहचाना लगता है, लेकिन मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता। मुझे कुछ टेस्ट करने होंगे। फकीर के कुछ नमूने हासिल कर, जैसे कपड़े या कोई चीज जिससे डीएनए टेस्ट हो सके। मैं उलझन में हूँ, नहीं चाहती कि फकीर को शक हो, फिर भी एक प्लान बनाती हूँ। मैं तुम्हें एक नई जिंदगी देना चाहती हूँ। तुम यहाँ मेरे साथ रह सकते हो। नहीं। मान जाओ, मैं तुम्हें अपने घर में एक कमरा देती हूँ। अच्छा, ठीक है। मेरा मकसद सिर्फ मदद नहीं, ये जानना है कि ये सड़कों पर घूमने वाला इतनी सही जानकारी कैसे देता है। इसकी बातों और अंदाज में कुछ है जो मुझे विजय की याद दिलाता है, लेकिन मैं ये ख्याल झटक देती हूँ, विजय तो मर चुका है। राजू, तुम दिन भर बाहर क्यों रहते हो? सिग्नल पे जाते हो, भीख मांगते हो। मैं तुम्हें जो चाहिए दे सकती हूँ। मैडम, सिग्नल मेरी दुनिया है। वहां मुझे सब कुछ नजर आता है, सब कुछ सुनाई देता है। अच्छा सर, मैं अभी आई। आग शदीद है, गोदाम का आधा हिस्सा राख हो चुका है। ये वही गोदाम है जहां राजू की सूचना पर छापा मारा था। आग में बचे कागजात में एक पुरानी तस्वीर है जो विजय से मिलती जुलती है। पीछे लिखा है विजय 2018 सिंह इंडस्ट्रीज। मेरा दिल जोर से धड़क रहा है। तस्वीर बैग में रख लेती हूँ। इस रात सो न सकी। क्या ये विजय है? ये तस्वीर यहाँ कैसे? ओम प्रताप का क्या रिश्ता? ये बात करने का इरादा करती हूँ, लेकिन वो सिग्नल पर नहीं है। उसे तलाश करती हूँ, वो गायब है। क्या उसे कुछ हो गया? राजू, तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। मैडम, मुझे कुछ काम था, आप फिक्र न करें। तस्वीर के बारे में पूछने का सोचती हूँ, लेकिन रुक जाती हूँ। वो कुछ छुपा रहा है। राजू, तुम ओम प्रताप सिंह को जानते हो? मैडम, इस शहर में कौन किसे नहीं जानता। वो बड़ा आदमी है। उसके अंदाज में कुछ है जो मुझे और शक में डाल रहा है। अगले दिनों में ओम प्रताप के गोदाम की तहकीकात करती हूँ। ये आग हादसा नहीं, जानबूझकर लगाई गई। शवाहिद एक प्रोसिरारिक शख्स की तरफ इशारा करते हैं। विक्रम राव, राजू पे नजर रखो। मैडम, राजू हर रात खंडर में जाता है, लोगों से मिलता है। सिंह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। मेरा जहन सुन्न हो गया। क्या विजय जिंदा है? अब ओम प्रताप से बात करूंगी, लेकिन पहले राजू से सच उगलवाना है। ये कौन है राजू? और तुम दरअसल हो कौन? ये विजय की तस्वीर है। मैडम, कुछ सवालों के जवाब वक्त ही देता है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपका कभी नुकसान नहीं चाहूंगा। राजू, अगर तुमने कुछ नहीं बताया तो मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगी। मैडम, अगर आप मुझे गिरफ्तार करेंगी तो वो सच कभी सामने नहीं आएगा जिसे आप ढूंढ रही हैं। मैडम, ओम प्रताप सिंह के दफ्तर में एक खुफिया तहखाना है जहां वो गैर कानूनी दस्तावेज छुपाता है। टीम तैयार करके छापा मारती हूँ। तहखाने में हथियारों की स्मगलिंग, काले धन की स्कीमें, विजय का नाम बार बार। ओम प्रताप को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मेरा दिल उलझन में है। राजू और राजदार हो चुका है, रात को गायब हो जाता है। राजू के नमूने दे देती हूँ डीएनए टेस्ट के लिए। अगर इसमें कोई सच्चाई छुपी है तो रिपोर्ट सब साफ कर देगी, लेकिन नतीजे आने में वक्त लगेगा। लेकिन सच के करीब जाने की कीमत अदा करनी पड़ती है। राजू को छोड़ दो वरना। कॉल कट गई। अब यकीन हो गया, राजू आम नहीं, लेकिन पीछे नहीं हटूंगी। हर रात सोचती हूँ राजू कौन है, उसकी बातों में क्या है जो विजय की याद दिलाता है। मैं सुष्मिता का शौहर विजय हूं। 2 साल पहले का हादसा साजिश था। राजू को फौरन अपने घर से निकाल दो, वरना तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। जो भी हो, मुझसे बात करने की हिम्मत मत करो, मैं डरने वाली नहीं हूँ।
इस नंबर को ट्रेस करो। एक पुराने गोदाम से कॉल थी, सिंह की कंपनी। नेटवर्क अभी जिंदा है। मेरा असल दुश्मन आजाद है। ओम प्रताप कठपुतली था, असल साजिश किसी और की। सुष्मिता को निशाना बना रहा है। शहर के साहिली इलाके में पुरानी फैक्ट्री है जहां सिंह के आदमी हथियारों का सौदा कर रहे हैं। गुंडे गिरफ्तार, राजू की सूचना दुरुस्त। एक गुंडे ने बताया मास्टरमाइंड को राजू का पता है। इस सौदे का असल मास्टरमाइंड एक बड़ा आदमी है जो कभी सामने नहीं आता, लेकिन उसे राजू के बारे में सब पता है। क्या राजू खतरे में है या साजिश का हिस्सा? मेरे दिल में तकरार है। एक तरफ एतबार, दूसरी तरफ शक। डीएनए रिपोर्ट कब तक आएगी? हाय, नतीजे 2 दिन में आ जाएंगे। शायद ये रिपोर्ट राजू की असलियत का पर्दा उठाए। मुझे कुछ दिनों के लिए जाना होगा, फिक्र ना करें, मैं जरूर वापस आऊंगा। आप महफूज रहें। मेरा दिल डूब रहा है, वो खतरे की तरफ जा रहा है। अब इंतजार नहीं करूंगी, खुद पीछा करूंगी। राजू का पीछा करने का प्लान बनाओ। मैडम, राजू को आखिरी बार मुफासाती इलाके की पुरानी फैक्ट्री के करीब देखा गया। टीम तैयार, लेकिन तन्हा जाऊंगी। रिवॉल्वर चेक, ट्रैकर ऑन, फैक्ट्री की तरफ। पुलिस ने कभी संजीदगी से नहीं लिया क्योंकि वो अपने ताकतवर भाई के साए में छिपे रहते, मगर अब राजू पर गुस्से से फट पड़ा है। तुमने मेरे भाई को जेल भेजा और अब मेरे सारे प्लान तबाह कर दिए। आखिर तुम हो कौन? तुम्हें यह सब कैसे पता चला? अजय, तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी, मगर तुम भूल गए कि मैं विजय कुमार हूं। मैं जिंदा हूं और अब तुम्हारा खेल खत्म करने आया हूं। मेरा दिल रुक गया। विजय कुमार, मेरा राजू या विजय, अब सच बताओ। सुष्मिता, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें सब बताना चाहता था, मगर पहले सच जानना जरूरी था। अजय मौके का फायदा उठा रहा है। अजय को हथकड़ियां लगाओ। तुम जिंदा थे तो मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने 2 साल तक तुम्हारे लिए आंसू बहाए। सुष्मिता, मुझे माफ कर दो। मुझे लगा कि तुमने मेरे साथ धोखा किया। मुझे शक था कि मेरी मौत की साजिश में तुम भी शामिल हो। अजय सिंह ने मेरे बिजनेस पर कब्जा करने के लिए मुझे मारने की साजिश की थी। नशा देकर कार का हादसा करवाया, मगर मैं मौजिज़ाना तौर पर बच गया। फिर मौत का यकीन दिलाने के लिए भिखारी का रूप अपनाया ताकि सच जान सकूं। चौराहे पर बैठकर शहर की हर हरकत पर नजर रखी और तुम्हें करीब से देखकर यकीन हुआ कि तुम बेगुनाह हो। तुमने मुझे बहुत दर्द दिया, मगर मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहती। सुष्मिता, अब मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मगर पहले अजय और उसके नेटवर्क को जड़ से उखाड़ना होगा। तुम भिखारी बनकर बहुत अच्छे लगते थे कभी कभी। वो पुराना राजू वापस लाओ। सुष्मिता, अब मैं सिर्फ तुम्हारा विजय। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।